क्वेश्चन नंबर 201। जी हां, कहता है 3 नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। यदि एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15, तो तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है जो तीसरा नल है वो खाली करने वाला। तो समझो ए, बी और सी भरने वाला नहीं, खाली करने वाला है। 12 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। ए उस टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में। मेरे मासूम से दोस्तों, पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 60 आएगा। 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा, बोलो हां। 10 से भाग दोगे तो 6 आएगा और 15 से भाग दोगे तो 4 आएगा। जी हां दोस्तों, 10 से भाग दोगे तो 6 आएगा, 15 से भाग दोगे तो 4 आएगा। बाकी आपके सामने। देखा जाए ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, तो 6 4 10 लड्डू पर 5 बने, यानी सी ने 5 लड्डू तोड़ दिए। काम है टोटल 60 बटा 5, यानी 12 घंटे में टैंक को कौन खाली कर देगा? सी खाली कर देगा। यानी पहले का आंसर आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना? 12 घंटे। बोलो मगर प्यार से, बड़े आराम से बताएंगे, हर चीज को सिखाएंगे। दोस्तों सेशन को अच्छे से एंजॉय करना। और आज के सेशन में पाइप एंड सिस्टम के ही क्वेश्चन होंगे। आपको हम एक चीज बता दें, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में टीचर सिखाते हैं। बड़े प्यार से सीखिएगा और मोहब्बत से। किसी हौज को एक नल 4 घंटे में भर सकता है, मतलब एक किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल उसे 3 घंटे में खाली, तो बी के ऊपर ऐसे माइनस लगा दीजिए और ये 3 घंटे में खाली कर देता है। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 12 आएगा, 3 घंटे में ये भरेगा और 4 घंटे में ये खाली, यानी मतलब 3 लड्डू बनेंगे, 4 टूटेंगे। इससे एक निष्कर्ष निकला कि कभी भी टैंक भरेगा नहीं, इसीलिए खाली होगा। सीधी सी बात है, मैं किसी काम को 4 घंटे में कर देता हूं और आप 3 घंटे में उसको बिगाड़ देते हो, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो कभी काम होना ही नहीं है, हमेशा काम बिगड़ना है। क्योंकि मेरी एफिशिएंसी आपसे कम है। मैं तो 3 लड्डू बनाता हूं पर आप 4 तोड़ दे रहे हो, मतलब जो बना हुआ काम है उसे बिगाड़ दे रहे हो। तो कह रहा हौज पहले से पूरा भरा है, यानी पहले से ही 12 लड्डू हैं और अब दोनों को खोला गया तो अब काम होना ही नहीं, एक टूटना है, तो माइनस का 1 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इससे जब भाग देंगे यानी 12 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। इसलिए निगेटिव मतलब खाली। कैसा लगा? बहुत संयम से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक बच्चा कह रहा मॉक में नंबर कैसे इंक्रीज करें? अरे सारे सब्जेक्ट पढ़ो, जहां कमी आ रही है उसको देखो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, और कौन सा रामबाण होगा। एक टंकी किसी हौज को 20 मिनट में भर सकती है। एक टंकी किसी हौज को 20 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरी टंकी 60 मिनट में। तो ए 20 मिनट में किसी हौज को भर देता है और बी 60 मिनट में। कहता है यदि दोनों टंकी 10 मिनट तक एक साथ खोल दिए जाएं, फिर पहली टंकी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी भरने में कुल कितना समय? दोस्तों इसका एलसीएम 60 आया, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 2 आई। देखा ये जाए कि दोनों मिलकर 10 मिनट तक, तो 1 मिनट में ये 5 लड्डू बनाते, तो 10 मिनट में ये कितना बनाएंगे? तो 50 बना लेंगे। बोलो हां, 10 मिनट में ये 50 बना लेंगे। भाई ये ए 3 लड्डू बनाता है, बी 2, तो 10 मिनट में 50 लड्डू। अब कह रहा है कि पहले को बंद कर दिया जाए, मतलब ए को बंद कर दिया जाए, तो लड्डू बचे 10 और कौन बनाएगा? बी। 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। 1 सेकेंड,
दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक कर दिया है मैंने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं समझ गया मिस्टेक भी क्या है, मैं समझ गया। एक किसी टैंक को 20 मिनट भरता है 20-60 मिनट में, तो यहां पर जो इसकी क्षमता है वो 3 आएगी, 60 से भाग दोगे तो वो 1 आएगा। जी हां, ये मिस्टेक हो जाती है और बाद में ये बड़ी मिस्टेक होती। समझो, दोनों मिलकर 10 मिनट तक काम करते हैं, तो 1 मिनट में 4, तो 10 मिनट में 40। अब बचा कितना, 20। अब कौन कह रहा है पहले को बंद कर दिया गया, दूसरे से कराना है, यानी 1 से भाग दोगे, यानी ये 20 मिनट और 10 मिनट ये, क्योंकि हमसे कह रहा है तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगे, दोनों को जोड़ोगे तो 30 मिनट लगेगा। एक हल्की सी मिस्टेक हो जाती है और सबसे आसान क्वेश्चन प्रकाश सर कानपुर वाले का गलत हो जाता है। जी हां, बच गया मैं सिर्फ कमेंट के चक्कर में। चलिए प्यारे दोस्तों, क्या आपने सेशन को लाइक किया? ईमानदारी से बताना। नहीं किया, थोड़ी देर में खुद करोगे। एक हौज में 2 नल लगे हैं। पहला नल खाली हौज को 18 मिनट में भर सकता है, मतलब ए 18 मिनट में भर सकता है, लेकिन दूसरा नल भरे हुए हौज को 12 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब बी खाली। जब बी खाली उसके ऊपर हल्का सा माइनस सिंबल लगाया। ठीक है, कहता आधे भरे हुए हौज से दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। सीधी सी बात है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 36 होगा। ए 2 लड्डू बनाएगा और बी 3 लड्डू तोड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर दोनों को साथ में हम काम कराएंगे तो कभी काम होगा ही नहीं, क्योंकि 2 लड्डू बना 3 टूटा, यानी ये खाली ही करेगा। तो ये बोला जा रहा है और कह रहा है अब आधे भरे हुए हौज से दोनों नल को एक साथ खोला जाए, तो 36 की जगह अब आधा भरा, यानी इतना, दोनों को खोला जा रहा है तो काम होना ही नहीं है। -1 से भाग देंगे 18, माइनस का 18, यानी खाली होगा। 18 मिनट में टंकी क्या खाली हो जाएगी, भरेगी तो है ही नहीं। बोलो हां, इसका आंसर -18, यही उत्तर हमारा। दोस्तों कैसा लगा 204 नंबर क्वेश्चन? थोड़ी देर में खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं और तब मजा भी आएगा। कहता है एक पंप पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, मतलब एक किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब अब ए के साथ बी भी काम है, और 3.5 घंटे का मतलब 7/2। सर ये कैसे जानेंगे? समझो भाई, कोई पंप है जो टंकी को भर रहा है, फिर कह रहा है परंतु तली में छेद है, तो पंप ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से छेद है, छेद होने के कारण 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब यह है, कहता भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय, यानी बी के बारे में डिस्कस किया गया। दोस्तों पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 21 आएगा, 3 से भाग दोगे तो 7 आएगा, 7 ये 6 आ गया, मतलब ए 7 लड्डू बनाता है तो बी 1 लड्डू तोड़ देता है, क्योंकि टोटल 6 बन रहे हैं। और दोस्तों बी के बारे में ही बोला गया, -1 से भाग दोगे 21 घंटे में खाली कर देगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 205 का 21 आएगा, 205 का 21 आएगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए 205 का 21, चलिए इसको लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन। अब आज के सेशन का पहला अच्छा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने। फिलहाल तो सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सारे अच्छे हैं, पर जो आप चाहते हो, जिसमें बच्चा नहीं कि सर एक अच्छा क्वेश्चन बता दो जिससे हम लाइक और शेयर कर देंगे, तो ये पहला हो गया, जहां आप इसको सीखने के बाद हमको सपोर्ट करोगे, लाइक और शेयर जरूर करोगे। जी हां, इसको सीखने के बाद कैसे? 3 नल एक हौज को 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट में भर सकते हैं, मतलब ए किसी को 30 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में भरता है और सी 60 मिनट में भरता है। कोई दिक्कत नहीं। कहता है चौथा नल उस हौज को 30 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है।
यानी 1 मिनट में 30 लीटर पानी निकालता है। कौन? डी, यानी ये खाली करने वाला है। चारों नल एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब ए बी सी डी चारों खोल दिए जाएं तो 36 मिनट में भर जाता है। तो डी तो खाली करने वाला है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये समाज 180 बोलेगा, यहां 6 आएगा, यहां 4, यहां 3 और 36 से भाग दोगे तो यहां 5। ये 6 लड्डू बनाता है, ये 4 लड्डू बनाता है, ये 3 और ये 8 लड्डू तोड़ देगा। सर 8 है कहीं तोड़ा? अरे 6 4 10 3 13 लड्डू बने, पर बने एक्चुअल में 5। हमने एबीसी ने 13 बनाए, इसका मतलब 8 लड्डू टूटेंगे तब चारों मिलकर 5 ही लड्डू बना पाएंगे। इस चीज को समझो। 6 4 10 3 13 बनने थे 13 लड्डू, बने कितने? 5, यानी डी ने 8 लड्डू तोड़े। पहले बोलो हां। 8 से भाग दोगे यानी डी का जो टाइम आएगा वो 180/8 आया। 180/8 डी का टाइम आया और कहता है कि 1 मिनट में 30 लीटर पानी, तो इतना मिनट डी का टाइम आया और 1 मिनट में 30 लीटर, तो 180 का यहां गुणा करो। 180/8 का थे तो इधर भी 180/8। ये 15 बार में, ये 4 बार में, 4 से ये 45 बार में, 45 का गुणा करोगे 15, 675 आएगा। 675 लीटर इज द राइट आंसर। जी हां दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने करते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, कैसा लगा? 675 लीटर इज द राइट आंसर। अब ठोको लाइक और बोलो हां। चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक और अब शेयर कर दीजिए क्योंकि एक प्यारा क्वेश्चन आपको सिखा दिया गया है। 675। चलिए आंसर कहता बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से तिगुनी है। पी और क्यू, इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी 1। कहता है खाली ड्रम को भरने के लिए बाल्टी पी को 60 बार भरा जाता है, मतलब 60 बार में। तो हमसे कह रहा है दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से ये खाली ड्रम भर जाएगा। दोस्तों अगर आप टोटल वर्क की बात करें तो इन दोनों का गुणा, दिस इज द टोटल वर्क। 60 गुणे 3 180 टोटल वर्क हो गया। और दोनों की क्षमता कितनी है? 4। 4 से भाग, क्योंकि दोनों का ही पूछा गया, तो 45 बार आप अगर बाल्टियों को भरेंगे दोनों तो आंसर आएगा, यानी खाली ड्रम हमारा भर जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 बार। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। एक बच्चा कह रहा है नाम ले लो। अरे भैया पहले पढ़ लो फिर नाम लेते रहिए, ठीक है? सारा तो सिलेक्शन की ओर चलो ना मेरे भाई। पड़ोसी का बच्चा भी नाम लेगा तुम्हारा, ये समझ लो। कब? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। एक हौज में 2 नल लगे, एक उसे भरता है और दूसरा उसे पानी से निकालता है, मतलब एक फिल करने वाला, एक इंपटी करने वाला। यदि पानी निकालने वाला नल बंद रहे तो हौज 10 मिनट में भर जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भरने वाला टंकी को 10 मिनट में भर देता है, यानी सिर्फ भाषा का क्वेश्चन है। यदि पानी निकालने वाला नल खुला रहे तो हौज 15 मिनट में मिनट लगते हैं। खेल गया। एक हौज में 2 नल हैं, एक उसे भरता है और दूसरा उसमें पानी निकालता है, यानी खाली करता है। यदि पानी निकालने वाला नल बंद रहे तो हौज 10 मिनट में भर जाता है, यानी ए 10 मिनट में भर देता है। यदि पानी निकालने वाला नल खुला रहे तो हौज भरने में 15 मिनट लगते हैं, यानी ए के साथ जब बी आता है और बी खाली करने वाला है तो 15 मिनट लगते हैं। तो भरे हुए हौज को पानी निकालने वाला कितने मिनट में खाली कर लेगा, यानी बी से खेला पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। एलसीएम आएगा 30, इसकी कैपेसिटी 3, इसकी कैपेसिटी 2, मतलब ए 3 लड्डू बनाता है तो बी 1 लड्डू तोड़ता है।
और तोड़ने 30 लड्डू है, यानी 30 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। कौन? बी। बोलो हां। 208 का आंसर 30, 208 का आंसर 30। बोलो बोलो, टेल टेल। 209 नंबर। 3 नल एबीसी एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर देते हैं। मतलब ए 12, बी 15 और सी 20 घंटे में भर देते हैं। यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए तथा नल बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टंकी कितने? एक चीज समझो, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो जो कि 60 आएगा, यानी यहां 5 आएगा, यहां 4 आएगा और यहां 3 आएगा। बोलो मगर प्यार से, एक बात को बड़े प्यार से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। क्या अल्टरनेट का क्वेश्चन, मतलब पहले ए के साथ बी आया तो यहां पर घंटे बोल रहा है, ये 1 घंटे का खेला हो गया। फिर ए के साथ सी आया, फिर 1 घंटे का खेला हो गया। तो पहले 5, 4, 9 1 घंटे में और फिर 5, 3, 8 दूसरे घंटे में, यानी 2 घंटे में 17, क्योंकि 9, 8, 17 काम होता है। 60 काम करना है, यानी 3 का गुणा कर दो, यानी 51 काम हो गया। 17 क्या 51। अब बारी किसकी आई? इसकी आई। तो ये 1 घंटे में 9 काम कर देगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 51 9 होता है 60, तो यहां 6 और 1 होता है 7 घंटा। यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7 आवर्स इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 7 घंटे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7 घंटे आएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। 209 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बड़े सिंपल वे में। याद रहे, पहले घंटे ए के साथ बी आया, दूसरे घंटे ए के साथ सी आया। ए के साथ बी जब आएगा तो 9 लड्डू बनाएगा, ए के साथ सी आएगा तो 8 बनाएगा, यानी 2 घंटे में टोटल लड्डू बने 17। अब 3 का इधर 3 का उधर करने से क्या 17 त्या 51, 4 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 घंटे में 51 लड्डू बन गए। अब बारी पहले अल्टरनेट में ए प्लस बी की आई, तो उसने 1 घंटे में 9 लड्डू बना दिया, यानी 7 घंटे में 60 लड्डू बन गए। ठोको लाइक, बोलो हां। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिसका व्यास इतना है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप अकेला टंकी को 61 में भर देता है। ठीक है, प्रत्येक पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ऑलरेडी क्वेश्चन में यह चीज दिया गया है, वर्ग के समानुपाती है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है उसको समझो। जो ये पानी निकल रहा है वो इस पूरे पोर्शन से निकल रहा होता है, और अगर सर्कल का एरिया देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर। अब अगर डायामीटर में कहोगे तो भी आर स्क्वायर ही, या आप कहोगे डी का स्क्वायर, डायामीटर का स्क्वायर, बात बराबर आ जाती है। क्योंकि रेशियो में लेना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि पानी इस पोर्शन पूरे इससे फ्लो में जा रहा होता है। समझ गए? अब देखो इसमें करना क्या होता है, जो ये दिया जाता है ये, तो यहीं से हम एफिशिएंसी निकालते हैं। अब एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कैसे? 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर कर लो यार, डायमीटर स्क्वायर, बात बराबर है, क्योंकि रेशियो में करते हैं। ये 4/3 है, इसका स्क्वायर करोगे, चलो 4/3 ऐसे लिख दो, स्क्वायर कर दो, और 2 का स्क्वायर। यानी अगर आप एबीसी पाइप की बात करें, तीनों पाइप एबीसी की, तो इनकी क्षमता 1, इसकी 16/9, इसकी 4। इसमें भी एलसीएम ले लो तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 9 को 36 हो जाएगा। बोलो हां। 9 को 36 हो जाएगा। बोलो हां हां हां। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि
सबसे अधिक व्यास वाला पाइप अकेला, सबसे अधिक जिसकी क्षमता है तो उसी का व्यास होगा 36, यानी पाइप एक तरीके से सी है, व्यास वाला 61 मिनट में, तो 36 गुणे 61। फिर कहता है तीनों पाइप इकट्ठा, यानी एबीसी तीनों इकट्ठा, और कह रहा है कितने मिनट में, तो x मिनट में। अब एबीसी की अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो इन सब का योग भी 61 ही होता है बच्चा, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, और ये 36 गुणे 61, 61 से 61 गया, x बराबर 36। हर एक टीचर के क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चन आप पाओगे, तो इसका आंसर यही है, बोलो हां। समझ गए? चलिए दोस्तों, तेजी के साथ आंसर बताइए, चीजों को सीखिए बड़े धैर्य पूर्वक, ठीक है? समझ रहे ना? चलिए इसका आंसर बताइए। एक एक चीज को समझना। कहता है ए बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। भाषा पढ़ लिया होगा। देखो, ए 15, बी 20 और सी इसे 25 घंटे में खाली करता है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ज्यादातर लोग इसका 300 एलसीएम लेंगे और सही है। यहां 20 बार में गया, ये 15 बार में गया, और ये माइनस का 12। अब असली गेम होता है कंडीशन। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद होता है, यानी तीनों पाइप खोल दिए गए 10 घंटे के लिए। तो 20, 15, 35 लड्डू बनते हैं, 12 टूटते हैं, यानी 23 लड्डू बनते हैं। 23 लड्डू बनते हैं और 10 घंटे तक बनते हैं, यानी 230 लड्डू बन गए 10 घंटे में। बोलो हां। अब बचे लड्डू कितने? 70। अब कहता है सी को बंद कर दिया गया, यानी अब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो 20, 15, 35 से भाग दोगे, यानी 2 घंटे में अब काम हो जाएगा। हमसे अगर कुल बोला जाए तो 10, 2, 12 आंसर, और रिमेनिंग बोला जाए तो 2। हमसे कुल बोलना है तो 10, 2, 12 यही उत्तर हमारा। सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, उसे दोबारा देख लीजिए, पर सारा खेल है आंसर पे फोकस करना। समझ गए? सारे लोगों से निवेदन है। चलिए, तो सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। नहीं बच्चा, सारे क्वेश्चन सिखाते हैं, ठीक है, और चीजों को सीखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ेंगे, टफ नहीं है, बढ़िया है। एक टंकी को भरने वाले 2 नलों ए व बी में नल ए नल बी की अपेक्षा 5 गुना तेज है, यानी कार्य क्षमता के बारे में बात कर रहा है, तो 5:1 हो गया। अपेक्षा 5 गुना तेज है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यदि नल बी अकेला टंकी को 36 मिनट में भर देता है, यानी ये 36 मिनट में भर देता है, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर कितना समय भरेगा। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि इन दोनों का जब गुणा करोगे यही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 36, और दोनों मिलकर तो 5 और 1 होता है 6, तो 6 मिनट में आंसर आ जाएगा, यानी दोनों मिलकर टंकी को 6 मिनट में भरेंगे। प्यारे दोस्तों, अभी जो 13 क्वेश्चन कराने उसमें 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन है ना जो ऊपर से जाएंगे, इसलिए पेशेंस से सीखना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगे, ठीक है? क्योंकि असली मजा
धीरे धीरे आएगा जब क्वेश्चन का एक लेवल आएगा। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। जी हां, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, कई तरीके से लोग सिखाते हैं और यह अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्टार लगा दीजिए, नॉट ए बिग डील, चीजों को सीख लीजिए, सीख लीजिए। कहता है यदि एक टंकी में 2 नल एक साथ कार्यरत हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। मतलब ए और बी मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं। पहले बोलो हां। यदि एक नल दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो टंकी, एक नल दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, ए और बी, यदि एक नल दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, यानी बी एक्स टाइम लेता है तो ये एक्स माइनस 10 टाइम ले रहा है, इसका अर्थ ये। तो हमसे कह रहा है दूसरा नल टंकी को भरने में कितना समय लेगा। दूसरा नल यानी बी के बारे में पूछ रहा है कि कितना समय लेगा, यही चाहता है। दोस्तों यहां पर क्या है, मैं आपको कहूंगा कि आप वाया ऑप्शंस इसको सॉल्व करो तो जल्दी हो जाएगा। हां, वाया ऑप्शंस कैसे? अगर मैंने x को 25 ले लिया, देखना x को 25 ले लिया तो ये 15, इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 75 आएगा। तो 15 से ये 5 बार, ये 3 बार, 8 से भाग दोगे कभी कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन लोगे, 28 रखने से कोई फायदा नहीं, फिर भी लग दे रहे। 18 और 28 एलसीएम लोगे तो अजीब सा आएगा, 12 कभी बनना नहीं है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं मल्टीपल में ही रहता है, जैसे 10-20 वाला है तो मल्टीपल में। तो अब हम 30 ले रहे हैं, अगर हमने 30 लिया तो ये 20 हुआ, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, एफिशिएंसी ये 3 आएगी और ये 2 आएगी। पहले बोलो हां। 3 2 5 से भाग दोगे तो ये 12 आ जाएगा। यानी वाया ऑप्शंस अगर करते हो तो आपके सामने आंसर है 30 घंटे। पहले बोलो हां सर, ये चीज हम समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर 30 घंटे आएगा। चले, एक बच्चा कह रहा है x प्लस 10 होगा। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, प्रभु ऊपर वाले को x कर लो, नीचे x प्लस 10 कर लो, क्या फर्क पड़ना मेरे भाई। यदि एक नल दूसरे से 10 घंटे जल्दी, इसका मतलब अगर b x टाइम लेता है, क्योंकि हमसे b का पूछ रहा है तो मैं 10 घंटे कम हो गया ना। आप मुझसे 10 घंटे अच्छे हो तो इसका मतलब मैं 10 घंटे आपसे खराब हूं ना, असली बात ये हो गया। तो यहां पर समय जो कम ले रहा है तो वो अच्छा होगा ना मेरे भाई। पहले बोलो हां। यदि एक नल दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, यानी B अगर x टाइम लेता है तो A x माइनस 10 लेगा। यानी यहां से आप सॉल्यूशन समझ गए इसका। तो यह तरीका था वाया ऑप्शंस करने का, यह तरीका था वाया ऑप्शंस, आप समझ गए। अच्छा, अगर कभी कभी लगता है कि नहीं सर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए आप बेसिक तरीके पे जाइए। बेसिक तरीका क्या है बच्चा? अब बेसिक क्या, आप चाहो तो ऐसे कर लो कि 1/x x माइनस 10 और टोटल कितना टाइम लग रहा है 12, 1/12। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाइएगा। दिमाग कैसे, पहले समझो दिमाग कैसे। 12 3 गुणे 4, बोलो हां। तो 10 का अंतर आना चाहिए, यानी 30 40 में 10 का अंतर आएगा, मतलब 1/30।
नहीं, 1/40, 1/30 वो मैटर हो जाएगा। ये आया, ठीक है। अब यहीं पर आप ऑप्शंस रख रख के निकाल लो तो वही बात बराबर है, पर मैटर ये आता है कि सर सॉल्व करो तो मानेंगे, वरना आप नहीं मानेंगे। तो चलो भाई कर देते हैं। x ऐसे, x माइनस 10 ऐसे, यहां x आया, यहां x माइनस 10 आया, दोनों को जोड़ोगे तो 2x माइनस 10 आएगा बराबर 12 के हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, 12 दूनी 24x माइनस का 120 हो गया। इधर आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 34x आ जाएगा प्लस का 120 बराबर 0 हो गया। 120 30 चौका 120 होता है, तो इसके दो रूट्स होंगे, प्लस प्लस ही होंगे, 30 और 4 आएगा। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 रखेंगे तो यहां माइनस में चला जाएगा, इसलिए हम 30 लेंगे, 30 आंसर। तो ये इसका प्रोसेस हो गया और हमने इसको कर दिया। चलिए, बिल्कुल विकास कुमार, अभी मैं गिरने से बच गया, ये बात हकीकत है, ठीक है। उसका कारण क्या है? ये तार, ठीक है, ये चीजें आपको दिखती नहीं है पर ये जमीन में ऐसे खूब सारे तार होते हैं, समझ गए? तो उसमें हमें बचा के रखना पड़ता है। तो ये कुदरत की माया, कहीं धूप कहीं छाया है। चलिए, तो बढ़िया है, तार नीचे रहता वो फंस गया था और वास्तव में बच गए, ये बात हकीकत है। चलिए, कहता है 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया और ए व बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा वैसे तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो इसे आप बेसिक से करोगे तो जल्दी होता है। कैसे? समझो, जैसे मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तो कहते हैं कि एक दिन में ए कितना कर पाएगा, तो एक दिन में 1/10 कर पाएगा। इसका अर्थ ये होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं तो आप खुद देखो, एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर लेता है, तो 1 घंटे में एबीसी कितना भर पाएगा? तो आप कहोगे 1/6 भर पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, एबीसी 6 घंटे में किसी टैंक को भर लेता है, तो 1 घंटे में 1/6, कहता 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए बी शेष भाग को 7 घंटे में। तो ये कॉमा लगाकर, तो एबीसी काम कर रहे थे 2 घंटे तक, तो एबीसी 7 में काम किए, फिर सी को बंद कर दिया और 7 घंटे तक ए और बी ने काम किया। काम हमेशा एक होता है, यानी 100% होता है। बोलो हां। अब देखोगे यहां पर तो 2 बार ए 7 बार ए, तो 9 बार ए हो गया। ऐसे 2 बार बी 7 बार बी, तो 9 बार बी हो गया। लेकिन जब हम सी को देखते हैं तो ये 2C हो गया, बराबर किसके? वो एक ही के रहेगा, वो एक के रहेगा। पहले बोलो हां, बोलो बोलो हां हां हां। अब देखा जाए 6 का यहां गुणा कर दोगे तो जो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। नहीं, ऐसा ना करो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बोलो हां। अब देखा ये जाए मेरे मासूम से दोस्तों, अगर मैं यहां पर पूरे में 9 का गुणा कर दूं तो ये भी 9 का गुणा हो जाएगा। यानी इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि 9A 9B और 9C बराबर 9/6 को 3/2 कहेंगे। इस इक्वेशन को उठा लो तो 9A 9B 2C 1 के हो जाएगा। उसके बाद इनको घटा दो तो इन दोनों का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 9 और 2 ये 7C हो जाएगा और 3 में से 1 यानी ये 1/2, यानी C बराबर 1/14 हो जाएगा। मतलब C 1/14 1 घंटे में काम कर लेता, तो पूरा काम कितने घंटे में करेगा? तो आप खुल के बोलोगे 14 घंटे में करेगा। इसका आंसर 14 घंटे आएगा। ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो कृष्णा जी आपका मुद्दा कल हमने पढ़ा था, मैं भूल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कृष्णा जी का मुद्दा पीडीएफ वाला वो हम काम कराते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
तो हमने आपको पहले बताया कि जो ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं और चीजों को सिखाए जाते हैं, और जिन्हें हम अच्छे से पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, और तभी हमारा ज्ञान बढ़ता है और आगे बढ़ते हैं। पहले बोलो हां। ठीक है, तो हर चीज आपको वेल मैनर सिखाया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये एक प्यारा क्वेश्चन था, इस बार दोबारा देख लेना, कहो तो मैं रिपीट कर दूं। एबीसी मिलकर 1 घंटे में 1/6 काम करेंगे। कहता है कि तीनों मिलकर 2 घंटे काम करते, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, फिर सी को बंद कर दिया। ए बी ने 7 घंटे काम किया, तो काम तो एक ही होगा, यानी 100%। उसके बाद कुछ नहीं, 2 इक्वेशन 2 सॉल्व किया है, तो यहां से ए और बी दोनों सेम है, तो यहां 9 का गुणा करने से वो सेम होके कट जाएगा, सी आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है ना, टफ की श्रेणी में नहीं है। आप पहली बार करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, बस और कुछ नहीं। एक टंकी में 2 नल हैं, ए और बी। ए 12 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली करता है, सी 15 घंटे में। तो पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम होगा 60। 12 से भाग दोगे 5 आएगा, 10 से भाग दोगे 6, 15 से भाग दोगे तो -4 आएगा। कहता है यदि, अब यहां भाषा पढ़िए, ये सबको आता है, अब यहां से खेला है, ये जो भाषा पढ़ेंगे बस यही खेला है, एक एक चीज को समझिएगा। यदि नल ए सुबह 7 बजे, मतलब इसको सुबह 7 AM पे खोला गया, दूसरे वाले को 9 AM में खोला गया, तीसरे वाले को 10 AM में खोला गया। बात समझना, तो देखा जाए 7 से 10 आने में 3 घंटा ए ने लिया, पहले बोलो हां। 9 से 10 आने में बी ने 1 घंटे काम किया, यानी ये लोग काम करने वाले हैं। तो देखा जाए जो 60 लड्डू हैं, एक तरीके से 60 काम है, तो 3 घंटे तक ए ने किया तो 15 किया होगा, अभी 10 नहीं बजे, और 1 घंटे तक बी ने किया तो 6 किया, यानी हमारा 21 काम हो गया। तो अब काम बचा 39, और यहां आपकी घड़ी में 10 AM हो गया। अब तीनों के तीनों पाइप ओपन हो गए, तीनों के तीनों ओपन हो गए, यानी 5, 6, 11 लड्डू बनते हैं, 4 टूटते हैं, यानी अब तीनों काम करेंगे तो 7 लड्डू बनेंगे, यानी 7 से भाग दोगे, 7 पना 35, 7 पना 35, और 4/7 आ गया। देखा ये जाए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। 10 घंटे और 5 घंटे, मतलब 3 PM से ज्यादा समय लग जाएगा। तो 3 PM से ज्यादा टाइम, अच्छा 4:15 भी दिया हुआ है, तो 4:15 3 PM से ज्यादा, तो ये दोनों तो ऑप्शंस हट गए, क्योंकि 10 बजे में 5 घंटे जोड़ोगे तो 3 PM। अब ये 4/7 का भी खेला समझ लो, यहां 60 का गुणा कर लो, ऊपर हो गया 240/7, तो 7 या 21, यानी 3 आया। फिर बचा कितना, 21, 30 बचा, तो 7 चौक 28, यानी 4, यानी अप्रोक्स में दोपहर के 3:35 PM आंसर आएगा। ये अप्रोक्स में आएगा, इसीलिए यहां इसने लगभग लिख दिया है, बोलो हां। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3:35 PM। चलिए सत्येंद्र कुमार जी, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, ठीक है। तो 215 नंबर क्वेश्चन सीख गए होंगे दोस्तों। लाइक और शेयर तेजी से कर दो, क्योंकि अभी 10 क्वेश्चन और सिखाने हैं, और हर एक क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। प्यारा क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन। कहता है किसी टैंक को कुल 7 नल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनमें से कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 10 घंटे में भरता है, यानी ए 10 घंटे में फिल करता है, पहले बोलो हां। प्रत्येक खाली करने वाला 15 घंटे में खाली करता है।
तो जो बी है वह 15 घंटे में खाली करता है, यानी ये भरने वाला ये खाली करने वाला। जब सभी नल खोल दिए जाए तो पहले इसका एलसीएम ले लो, ये 30 आया, ये 3 लड्डू बनाता है, ये 2 तोड़ता है, टोटल 7 नल है। कितने नल है? 7 नल। तो ऐसे क्वेश्चन में ये समाज कहता है कि माना x भरने वाले हैं तो खाली करने वाले 7 माइनस एक्स होंगे, यानी 3x ऐसे -2 7 माइनस एक्स ऐसे। और कहता है तो टैंक 2 सही 8/11 घंटे में भर जाता है। 11 दूनी 22 और 8 30, 30/11 हो गया, 30/11 यानी 30/11 ये आ गया। बोलो हाँ। तो टैंक को भरने तथा खाली करने वाले नलों की संख्या बताएं। 30/11 तो काम कितना कराना है? 30 कराना है। मेरे मासूम से दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाइए, इसको काट दीजिए। 3x ऐसे 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस यानी 2x बराबर 11 के। तो देखा जाए 3x 2x हो गया 5x बराबर किसके? 25 के। तो x बराबर किसके? 5 के। और जब x बराबर 5 के तो यहां भरने वाले 5 होंगे और खाली करने वाले 2 होंगे, क्योंकि टोटल 7 है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 और 2। देखा जाए और भी तरीके होते हैं, मिक्स एंड एलिगेशन से भी हम लोग कराते हैं, पर अभी नहीं बताएंगे वरना आप कंफ्यूजिया जाओगे। कभी कभी ये होता है। दोस्तों, क्या आपको इस क्वेश्चन में खुशी मिली? मैं पहले बता रहा हूं कि जो ये 550 क्वेश्चन की सीरीज है ये एज ए क्लास नोट्स होते हैं टीचर के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है। समय पर एक क्वेश्चन आया, आप देख रहे हैं एबीसी करके एक आया, समझ गए? मतलब कोई आपका रिपीट नहीं, इसमें भी एक ही आया पैटर्न पे। तो कहीं ना कहीं अच्छा सेशन है। तो ये चीज समझ गए, इसमें कोई बड़ा कांड नहीं करना है, बेसिक चीज है। 10-15 का एलसीएम लिया 30, माना भरने वाले x है तो खाली करने वाले 7 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 7 हैं। इसका इसमें गुणा करोगे 3x 2 7 माइनस एक्स। कहता है 2 सही 8/11 घंटे में, यानी 30/11 में काम 30 ही होना है। बस यहां से x निकाल लिया 5, तो भरने वाले 5 और खाली करने वाले 2, क्योंकि टोटल होता है 7। ठोको लाइक, बोलो हाँ। तो ये अच्छी बात है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, ये एक अच्छी बात है। कहता है 2 नल एक टंकी को 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। ए 6 घंटे में और बी 4 घंटे में भर सकते हैं, मतलब दोनों भरने वाले हैं। और फिर कहता है बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो सीधी सी बात, अल्टरनेट का है, स्टार्टिंग ए ने किया, यानी 12 लड्डू मतलब 12 एलसीएम। ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। अब देखो, पहले घंटे में आया ए 2 लड्डू बनाया, फिर दूसरे घंटे में बी ने 3 लड्डू बनाए, यानी 2 घंटे में 5 यूनिट काम हुआ। काम कराना है 12, तो सीधी सी बात 2 का इत्थे 2 का उत्थे। सर 3 का करो तो 15 ज्यादा लड्डू बन जाएंगे, इसका मतलब 4 घंटे में 10 लड्डू बन गए। स्टार्टिंग ए ने किया था तो इसके बाद ए ही आएगा। ए आता है, कहता मैं तो 1 घंटे में 2 बनाता हूं, 1 घंटे में 2, 10 2 12, तो 5 घंटा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 घंटा आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। कोई बफरिंग नहीं हो रही है, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, नेट बढ़िया चल रहा है मेरा आजकल। 217 के बाद 218 नंबर, 217 के बाद 218। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे कि ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए। 5 स्टार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। 2 नल ए तथा बी एक टैंक को अलग अलग 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। राकेश दोनों नलों को खोलकर चला जाता है और उसी समय वापस आता है जिस समय टैंक को भर जाना चाहिए था। यानी इसका एलसीएम लो, 30 आया,
क्षमता 3, यहां 2, 5 से भाग दे दो, यानी टैंक आपका 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। पहले क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। देखो ए जो है वो 10 मिनट में किसी टैंक को भरता है, बी 15 मिनट में। तो राकेश नाम का एक बालक है और उसने क्या किया कि इसका एलसीएम लिया, मतलब दोनों नल को खोल दिया और चला गया। उसी टाइम आया जब टैंक को भर जाना था, पर जब देखता है कि टैंक अब नहीं भरी, लेकिन टैंक के आधार में एक छिद्र के कारण यह भर नहीं पाया, वह तत्काल उस छिद्र को बंद कर देता है। उसके बाद 2 मिनट बाद टैंक पूरा का पूरा भर जाता है। यही तो हुआ, 2 मिनट बाद टैंक पूरा का पूरा भर जाता है। तो अकेला छिद्र उस भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है? देखो अब आपको मेहनत अगर करनी है तो समझो। देखा जाए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्चुअल टाइम तो 6 मिनट था टैंक को भरने का। हम इसी टाइम आए तो मालूम चला कि इसमें एक और पाइप, मतलब नीचे छिद्र हो गया, यानी 6 मिनट का जो खेला किया वो ए बी के साथ सी ने भी किया। जब राकेश 6 मिनट के बाद आया तो उसने पाया कि ये एक छिद्र है, तो उस छिद्र वाले पाइप को जहां उसने बंद किया तो 2 मिनट और लिया ए और बी ने, और अब टैंक क्या भर गया। यही ना, अब टैंक क्या भर गया। यही इसका अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहां पर सर आप कैसे बताना चाहोगे? ये तो प्रकाश सर के लिए भी मुद्दा है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं। समझो, देखा जाए ए और बी अगर 2 मिनट में कितना, 1 मिनट में 5 लड्डू बनाता है, तो 2 मिनट में 10 लड्डू इसने बनाया। बोलो हां। इसका मतलब यहां पर जो सी ने बर्बादी की है वो 10 ही लड्डू की बर्बादी की है, और वो भी कितने मिनट में किए? 6 मिनट में किए। यानी 6 मिनट में सी 10 लड्डू, मतलब 10 यूनिट खाली करता है। और सी अगर पूरा का पूरा खाली करे यानी 30 यूनिट, तो 3 का गुणा इधर करोगे, 3 का इधर करोगे, यानी सी 18 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। कैसा लगा? विचार कीजिए। जी हां, विचार कीजिए, कैसा लगा? चलिए प्यारे दोस्तों, खुशी मिली होगी। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। एक बार फिर से समझो। कहने का अर्थ यह था कि ए किसी टैंक को 10 मिनट भरता है, बी 15 मिनट में भरता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए टैंक 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। जिस वक्त राकेश वापस आया तो वह देखता है 6 मिनट में कि टंकी हमारी भरी नहीं, क्योंकि उसके नीचे एक छिद्र था। तो यानी छिद्र के कारण टंकी भरी नहीं, उसने छिद्र को बंद किया। तो 2 मिनट फिर ए और बी ने लिया और टैंक भर गया, यानी 10 यूनिट ए बी ने काम किया। यानी सी ने 6 मिनट में 10 यूनिट खाली किया होगा। 6 मिनट में 10 यूनिट कहता, पूरा अगर खाली करता तो खाली 30 करना है। 6 मिनट में 10 खाली करता है तो 30 कितने में करेगा? 18 मिनट में। प्यारे दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए विकास जी धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा लोग देख लीजिए। देखिए बहुत से लोग आंसर देने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सर सर्दी हो रही है, कोई कह रहा है रिपीट करो, कोई कह रहा है कुछ। अरे मोह माया त्याग कर आंसर बताओ। चलिए 218 के बाद 219 नंबर क्वेश्चन कहता है एबीसी मिलकर एक टंकी का 1/3 भाग 10 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा एक चीज समझो, 1/3
यानी 1/3 10 घंटे में भर सकते हैं। तो पूरा का पूरा भराओ ना टंकी, पूरा का पूरा, यानी ए बी सी 30 घंटे में भर लेंगे। बोलो हां। ए बी सी मिलकर एक टंकी का 1/3 भाग 10 घंटे में भर लेंगे, तो पूरा 30 घंटे में। कहता है बीसी मिलकर उसी टंकी का 1/4 यानी 1/4 20 घंटे में, तो पूरा भरवाओ बीसी से, तो 4 गुणे 20 80 घंटे में। बोलो हां। इसका एलसीएम ले लो, जो कि आया 240। 30 से भाग दोगे 8, 80 से भाग दोगे 3, मतलब बीसी की क्षमता 3 होगी और बीसी की क्षमता 3, तो ए की क्षमता 5 होगी। पहले बोलो हां। तो कहता है हमसे आगे, कहता है तो नल ए अकेला उस टंकी को का 25% भाग कितने समय में भर सकता है? कितना? 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 कितना? तो 240 का 1/4 कौन भरेगा? ए भरेगा। और ए कहता है मैं तो 5 यूनिट काम करता हूं, तो 5 से और, तो 20 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 12 आएगा, यानी इसका आंसर 12 घंटे आएगा 219 का। कोई तो बोलो हां सर 219 का 12 आंसर आएगा। समझ गए? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़े आराम से बताया है। प्यारे दोस्तों 6 क्वेश्चन अभी और करेंगे, मगर प्यार से। 6 आसान है, जल्दी जल्दी बता देंगे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट। किसी बर्तन को नल ए 4 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी 5 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब ए 4 मिनट में भर सकता है और बी 5 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बर्तन खाली हो, तो वह कितनी देर में भरेगा? एलसीएम लिया 20, यहां 5 भरेगा, 4 खाली करेगा, यानी 1 आया प्लस का, तो भरेगा 20 मिनट में। इसका आंसर 20 मिनट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन किसका? स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और बड़ा इजी है। मुखर्जी 5.5 घंटे में बस 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? देखो 5.5 घंटे का मतलब होता है 11/2 घंटे में 220 किलोमीटर चलता है। और हमसे कह रहा है कि प्रभु 500 किलोमीटर कितने घंटे में चल पाएंगे? अरे सीधी सी बात है देवताओं, 0 से 0 काटो, 11 से ये 2 बार गया, 2 में किसका गुणा करेगी? 50 हो जाए तो 25 का, तो यहां पर भी 25 का गुणा कर दो, तो 25/2, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है ना, 1/2। इसी को 12.5 घंटे कहते हैं, 12 घंटा 30 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 घंटा 30 मिनट। 12 घंटा 30 मिनट। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, बहुत आराम से बता रहा हूं, ठीक है, और चीजों को सिखा रहा हूं। 12 घंटा 30 मिनट। दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक क्या होता है उसको समझो। जैसे कोई व्यक्ति यहां से गया x की स्पीड से, यहां से आया y की स्पीड से, और डिफरेंस बिटवीन टाइम, दोनों का समय का अंतर यानी डेल्टा टी, और डिस्टेंस समान है दोनों केस में। गया तो d/x, आया d/y, और डिस्टेंस दोनों में समान है, मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये समय का अंतर होता है, डिस्टेंस समान है, तो कहते हैं डिस्टेंस बराबर दोनों की स्पीड का इनटू दोनों की स्पीड का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम। अब इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कई जगह बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। बिफोर और आफ्टर हमेशा याद रखना, जब बिफोर और आफ्टर हो तो दोनों समय का अंतर लेते हैं। अब दोनों में बिफोर है तो जोड़ देंगे, दोनों में आफ्टर है, नहीं समझे, सॉरी, बिफोर और आफ्टर है, मतलब पहले और बाद शब्द का प्रयोग हो। सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। पहले और बाद का शब्दों का प्रयोग हो तो उस केस में प्लस करते हैं, और पहले पहले हो जाए तो घटाएंगे, बाद हो जाए तो भी घटाएंगे, बट पहले बाद है तो जोड़ेंगे। बात समझ गए? अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
कहता है अमित अपने घर से अपने स्कूल 4 की चाल से चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट पहले पहुंचता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, 10 मिनट पहले पहुंचा दो, ठीक है। 4 की स्पीड से 10 मिनट पहले, और 3 की स्पीड से चाल से चले और नियत समय से 10 मिनट देर से, तो देर हो गया, यहां पहले हो गया, तो 3, दोनों की स्पीड का अंतर 1। अब यहां 10 है, यहां 10, यहां पहले यहां बाद जोड़ेंगे तो 20 आया, 20 मिनट आया, घंटा में कन्वर्ट कर लो 60, ये डिस्टेंस के बराबर। इससे ये 3 बार में गया, 3 से 3 गया, डिस्टेंस बराबर हो गया 4। ये इसका आंसर हो गया, यानी डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगी। बोलो बोलो, टेल टेल। सभी का 4 आ गया। देखा जाए प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में इसको हम रेशियो से भी बता देंगे और आप समझ जाओगे। चलिए, रेशियो से सर कैसे बताएंगे? जी हां, रेशियो से भी बता दिया जाएगा। कैसे बताया जाए? प्लस करके बता देते हैं। देखो, एक्चुअल में क्या है कि पहले स्पीड हमारी क्या है वो अभी देख लेंगे, शायद 4 की थी और बाद में स्पीड 3 की थी। अगर मैं टाइम का देखूं तो 3 से 4 हो जाएगा। पहले शायद 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं और फिर 10 मिनट बाद में पहुंच रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 20 मिनट का अंतर। दोनों का अंतर 1 बराबर 20 मिनट के हो जाएगा बच्चा, तो 3 बराबर हो जाएगा 60 मिनट का। 60 मिनट को यह समाज 1 घंटा कहता है और 4 की स्पीड और 1 घंटे में, तो 4 किलोमीटर आंसर आएगा। मतलब वो जो डिस्टेंस होगी वो 4 किलोमीटर आएगी। समझ गए? ये तरीका होता है, अभी आने वाले समय में बता देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अच्छे से जानते हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अब स्पीड समझो, कहता है अपनी वास्तविक चाल का 3/4, मतलब पहले 4 है, ये पहले 4 है, अब 3 है, तो 4 से 3 हो गया। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचा, क्योंकि टाइम का होगा, पहले 3 लग रहा होगा, अब 4 लग रहा है, तो दोनों का अंतर 1 है, यही बराबर 20 मिनट के। मतलब पहले उसे 60 मिनट लगते थे और अब राइट नाउ उसे 80 मिनट लग रहे हैं। तो हमसे कहता है तो दूरी को तय करने में वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल मतलब इनिशियल वाले में 60 मिनट का समय लगेगा। तो हमसे समय पूछा गया, दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना है, यानी इनिशियल वाला 60 मिनट का टाइम लगेगा। ठोको लाइक, बोलो हां। कैसा लगा कुलवरी? चले, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले वाला है, तो चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो और चाहो तो रेशियो से। फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई अपॉन दोनों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक निश्चित स्थान पर 12 मिनट देरी पहुंचता है। 8-12 मिनट देरी, ठीक है, और 6 की स्पीड से, तो दोनों का अंतर। अब देखो, पहले में भी 12 मिनट देरी है, दूसरे में 24 मिनट देरी है, दोनों में देरी है, तो अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर। 24-12 का अंतर 12 होगा, 12/60। इससे ये 5 बार में गया, इससे ये 3 बार में, यानी 24/5। और मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से ही 4/5 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इजी है, इसमें समझना। राकेश ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, जो कि 1200 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज द्वारा, और पूरी यात्रा का 1/3, ये 3 उसने कार द्वारा तय किया, तो शेष यात्रा कैसे? प्यारे दोस्तों, हमने हमेशा बताया जैसे 2/5 और 1/3, तो इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, हमेशा याद रखो। तो हमने माना कि 15 यूनिट टोटल डिस्टेंस है। कितना? 15 यूनिट। अब इसका 2/5 पढ़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 यूनिट, और यही 1200 किलोमीटर के आ जाएगा। फिर कहता है इसका 1/3, 5 यूनिट होगा, और यही हो जाएगा किसने के? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं ना,
भाई 6 12 के तो 5 हो जाएगा 1000 के, सीधी सी बात है। और कहता है शेष 1/3 भाग उसने कार से और शेष यात्रा रेल से तय की। तो रेल से कितना तय किया उसको समझते हैं। 6 5 11 घटा दोगे तो 4 यूनिट रेल से तय किया, तो 200 का गुणा कर दो, तो रेल से उसने 800 किलोमीटर तय किया। यह तरीका है, बड़ा बेसिक तरीका है, ना एक्स लेते हैं ना वाई, सीधे सॉल्व कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो मगर प्यार से। देखा जाए शॉर्टकट बहुत होता है, हम लगाते नहीं, हम ऐसे करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर बताते हैं। तो अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िए, हर चीज को सीखिए।